हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में बीमारी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में 314 प्रश्न हैं, जो आधे प्रश्न अभी की क्लास में और आधे प्रश्न अगले क्लास में करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बताइएगा दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं दोस्तों? विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 24 मार्च को। अगला प्रश्न, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? मोटापे को नापने के लिए BMI का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है। सॉरी दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी होती है। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जोनास सॉल्क ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनिए। चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वर क्या है दोस्तों? यह है मस्तिष्क ज्वर, जो अन्य से भिन्न है। अगला प्रश्न, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? टीका के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? तो पी किससे संबंध है दोस्तों? तो पी का संबंध पुटुसिक से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? पुटसिक से। अगला प्रश्न, लीमर क्या है? लीमर क्या है दोस्तों? मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर को लीमर कहते हैं। लीमर से जानते हैं। अगला प्रश्न, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मनुष्य में संचारित मच्छर के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है, तो इस स्थिति में कैसे जाना जाता है? तो इस स्थिति में हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण ट्रांसमिशन नहीं है। अगला प्रश्न, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो यह हड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न, ओटीसी दवा कोसिन एक डैश दवा है। तो क्या है दोस्तों? ओटीसी दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक एक दवा है। कौन दवा है दोस्तों? ओटीसी दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। अगला प्रश्न, आक्रोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो यह कैंसर के उपचार से जुड़ा है। अगला प्रश्न, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। अगला प्रश्न, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक
वेरिसेला के कारण होता है। अगला प्रश्न, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डायस के रूप में जाना जाता है। तो इस स्थिति को हाइपरपायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस गुर्दे की खराबी के उपचार में की जाती है। अगला प्रश्न, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डायस द्वारा वहन होता है। तो किसके द्वारा वहन होता है दोस्तों? मच्छर के द्वारा वहन होता है। अगला प्रश्न, मेलियोडिस क्या है? तो मेलियोडिस क्या है दोस्तों? संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न, सुस्ती क्या है? तो सुस्ती दोस्तों पशु निंद्रा है। अगला प्रश्न, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रैबिज रोधी दवा का लॉन्च डायस में किया गया है। तो इसका लॉन्च भारत में किया गया है। अगला प्रश्न, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? पेनिसिलिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया की नज़र आए? तो मीडिया की नज़र किस पर आई दोस्तों? एडोसल्फान की नज़र आई। मानव में बैक्टीरिया के संक्रामक का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समानताएं का पता लगाएं। तो कौन दोस्तों समानताएं हैं? ये सभी आक्रामक रोग है, ये सभी उपचार को प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो समानताएं इन सभी में है। क्या है दोस्तों? ये सभी संक्रामक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। जीका वायरस मच्छर एडिज एफ्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचारित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राजील में तेजी गति से फैलता पाया गया है। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। तो क्या है दोस्तों? जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में पोलियो से ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है। यह 2012 में निकाल दिया गया है। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 जनवरी 2016 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आरएमबी दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के काम में आती है? तो यह दवा रैबिज रोधी दवा के रूप में काम आती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों? डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, आमतौर पर वन्यता क्या है? तो क्या है दोस्तों? वन्यता क्या है आमतौर पर? तो यह एक आनुवंशिक प्रकृति है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो यह मादा मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न, रत्नलता स्थिति
किसकी वजह से होती है? तो यह आरबीसी की कमी की वजह से होती है। अगला प्रश्न, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसे रेबीज का टीका की खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग को डायस के नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एनोफिलेज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो कौन से वेक्टर वहन करते हैं दोस्तों? मलेरिया और फिलेरिया एनोफिलेज मच्छर वहन करते हैं। अगला प्रश्न, फल चमगादड़ और निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? तो यह किसका है? ऑप्शन सी, इबोला बुखार। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण दोस्तों? हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न, डायस एक जीवाणु संबंधित रोग है, तो कौन है दोस्तों जीवाणु संबंधी रोग? यह उपदंश है। अगला प्रश्न, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डायस कहा जाता है, तो फैलाने वाले कीड़ों को दोस्तों वेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? द चेचक के टीका का प्रदान एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न, ओरल पोलियो वैक्सीन डायस के द्वारा विकसित की गई है, तो इसे विकसित अल्बर्ट साबिन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डायस की कमी होती है, तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होती है। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला होती है। क्या होती है दोस्तों? गंडमाला। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला मानव हृदयारोपण किसने किया था? तो यह क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार से फ्रेडरिक बैटिंग को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, गर्भनिरोधक गोलियों में डायस शामिल होता है, तो इसमें क्या शामिल होता है? प्रोजेस्टेरोन और इजोस्टेरोन का गौण मिश्रण शामिल रहता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पश्चिमी ब्लड डायस के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, तो किसके लिए परीक्षण होता है दोस्तों? HIV। अगला प्रश्न, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उससे क्या कहा जाता है? उसे मायोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर किया है। सॉरी दोस्तों, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये मुख्यतः भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डायस की जाती है, तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। अगला प्रश्न, खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा दोस्तों वायरस की वजह से होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधि पौधे से निकाली जाती है? तो यह आर्टेमिसियन के द्वारा निकाली जाती है। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसका प्रयोग घुट्टी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर से उपस्थित से मधुमेह होता है? तो डायबिटीज किसकी डायबिटीज क्यों होता है और किसकी ज़्यादा उपस्थिति होने से होता है? तो यह ग्लूकोज के ज़्यादा उपस्थिति होने के कारण से डायबिटीज होता है। अगला प्रश्न, ट्यूबकुलोसिस के विरुद्ध
मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसके विरुद्ध BCG का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जिगर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, कैंसर शब्द ग्रीक के कॉमिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है केकड़ा। अगला प्रश्न, शरीर के किस भाग में पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो बाइल जूस का उत्पादन यकृत में होता है। अगला प्रश्न, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो यह आयुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डायस कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को बोक्राइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो पथरी के गठन का कारण कौन है दोस्तों? अधिक पानी पीना। अगला प्रश्न, स्लीप अपनिया स्लीप अपनिया सोते समय डाय से संबंधित है? तो स्लीप अपनिया किससे संबंधित है दोस्तों? यह खराटे मारने वाले से संबंधित है। अगला प्रश्न, रेटिनॉल मुख्य रूप से डाय से संबंधित है? तो रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए से संबंधित है। अगला प्रश्न, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डायस का कारण बनती है? तो यह पथरी का कारण बनती है। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है दोस्तों? आयोडीन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डायस से कम होता है। तो मुंह का पीएच कितना कम होता है दोस्तों? 5.5 के कम होने से दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, उपज का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग करते हैं? तो इसमें एक्टासिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा एक ही डायस होता है? तो एक ही क्या होता है दोस्तों? कारण होता है। अगला प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? तो यह इथेनॉल है। इथेनॉल का प्रयोग टिंचर आयोडीन खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो रिकेटस बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। अगला प्रश्न, काला ज्वार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो जीवों की उत्पत्ति के कारण अमोदमुखी युग्मक विखंडन है। क्या है दोस्तों? अमोदमुखी युग्मक विखंडन है। अगला प्रश्न, गंडमाला डायस की कमी कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी कारण होता है। अगला प्रश्न, डायस यौन संक्रामित बीमारी नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? डायस यौन संक्रामित बीमारी नहीं है, तो कैंडिडाइस एक यौन से संक्रमित बीमारी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? तो हाथी पाँव का दोस्तों फाइलेरियल वर्म्स होता है। अगला प्रश्न, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? तो इसके अंतर्गत प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है दोस्तों HIV का? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह HIV का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
HIV आपकी लाल रत्न कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतीक्षा प्रणाली पर हमला करती है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, HIV से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है दोस्तों? यह JP नड्डा है जिसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने वो कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके? तो कौन है दोस्तों? अमृत। क्या है दोस्तों? अमृत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बुखार सामान्य चिकित्सा से संबंधित है, वैसे ही आंखों की दृष्टि से संबंधित है। तो आंखों की दृष्टि किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्थेल्माइजिस्ट से। किससे संबंधित दोस्तों? ऑप्थेल्माइजिस्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कृमि के कारण पीली पाँव होता है? तो पीली पाँव फाइलेरियाई कृमि के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? HIV एड्स प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, इस बात को खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? तो मच्छर मलेरिया फैलाते हैं इसकी खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपक्षय के इलाज के लिए तैयार किया जाता है? तो अपक्षय के इलाज के लिए एटासिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हेलियोटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी को क्या कहा जाता है? तो होने वाले बीमारी को क्वासियोर कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो यह आंखों का उपचार करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग खसरा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों के द्वारा मलेरिया फैलता है। अगला प्रश्न, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? तो किस प्रकार करता है दोस्तों? यह डिंबवाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निमोनिया डायस किस सीजन के कारण होता है? तो निमोनिया फेफड़ा के कारण होता है। अगला प्रश्न, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? तो अमीबियासिस का कारण पेचिस है। क्या है दोस्तों? पेचिस। अगला प्रश्न, एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सुई का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो विषाणु जनित खसरा होती है। अगला प्रश्न, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो यह विटामिन B1 की अधिकता से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न, तपेदिक डायस एक बीमारी है? तो क्या है दोस्तों? फेफड़ा एक बीमारी है। तपेदिक फेफड़े की एक बीमारी है। क्या है दोस्तों? फेफड़े की बीमारी है। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो कौन है दोस्तों? यह है पीत है। अगला प्रश्न, किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सीजन आ जाती है? तो किस बीमारी में दोस्तों? पील पाँव में सीजन आ जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है?
तो कौन है दोस्तों हृदय की समस्या को निदान करने के लिए? ईसीजी है। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है दोस्तों? फफूंदी और फफूंदी जैसी जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो यह पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, काली खांसी को डायस भी कहा जाता है? तो काली खांसी को पोटिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न, हैजा पानी से संबंधित है, उसी तरह मलेरिया मच्छर से संबंधित है। अगला प्रश्न, गठिया एक बीमारी है जो डायस को प्रभावित करती है? तो यह जोड़ को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है? तो चिकित्सीय कानूनी का नाम ऑटोप्सी है। क्या दोस्तों? ऑटोप्सी है। अगला प्रश्न, डायस एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? तो क्या है दोस्तों? एड्स है। अगला प्रश्न, किस बीमारी की रोकथाम सॉल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? तो यह पोलियो बीमारी की रोकथाम सॉल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है? तो फेफड़े की बीमारी तपेदिक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रात्मक है? तो कौन है दोस्तों? प्लेग एक संक्रात्मक बीमारी है। आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सक बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए? तो कब ली जानी चाहिए दोस्तों? दर्द, बुखार एवं सीने के जलन को कम करने के लिए ली जानी चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार लगभग 50% नए HIV संक्रमण डायस आयु वर्ग के लोगों में फैल रहे हैं। तो यह 15 से 24 वर्षों के लोगों में फैल रहे हैं। अगला प्रश्न, विकल्पों के रूप में कुछ निष्कर्षों के बाद एक बयान दिया गया है। उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से बयान का अनुसरण करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए गए पोलियो के टीके बच्चों में पोलियो की समस्या को कम करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों? कुछ बच्चों को पोलियो के टीके लगाने के बावजूद भी पोलियो हो जाता है। ऑप्शन बी। भारत की कोविड-19 की विशेषज्ञ समिति ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के चरण में नैदानिक परीक्षण के लिए इनमें से किस टीके की सिफारिश की गई है? तो इसमें कोवैक्सीन की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न, एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो इन दवाओं को परागन, ज्वर और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? तो कौन है दोस्तों? एस्बेस्टस के कण हैं। कौन है दोस्तों? एस्बेस्टस के कण हैं। अगला प्रश्न, पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्सों में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो इन दवाओं को हल्के दर्द और तेज बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कणों में डायस के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने में थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है। तो क्या है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो बैक्टीरिया की खोज एबी ल्यूनहॉक ने की थी।
अगला प्रश्न, कैंसर के इलाज में ब्राय विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो कौन है दोस्तों? कॉलेरा जल जनित बीमारी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो कौन है तो दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा? हेपेटाइटिस ए। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो कौन है दोस्तों? अल्बिनिज्म। क्या है दोस्तों? अल्बिनिज्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणुओं के द्वारा चिकन पॉक्स होता है। सेव से संबंधित रोग को डायस के रूप में जाना जाता है। तो सेव से संबंधित रोग को फायर ब्लास्ट के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, बेरी बेरी एक रोग है जो डायस की कमी कारण होता है। तो बेरी बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 की कमी कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो कौन सा रोग जीवाणु से होता है दोस्तों? टाइफाइड। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो यह सूची वृक्ष से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गैर संक्रात्मक रोग का उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? उच्च रक्तचाप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पौधों में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो रक्तचाप का उपचार सर्पगंधा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो यह मलेरिया का वाहक है। अगला प्रश्न, डायस फूड पाइचिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो कौन है दोस्तों? सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आपको कैसा पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ? तो कैसे मालूम चलेगा दोस्तों? रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो यह डेंगू का वाहक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? तो कौन है दोस्तों? लैसमीनिया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष 2022 में नेशनल टीबी प्रोग्राम पर लॉन्च किया गया था। तो यह 1962 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग होता है। अगला प्रश्न, साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेटर है जिसका चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो यह कैंसर की सहायता करेगा। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो यह बाल टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक नामक बैक्टीरियम जो पेटिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह है रॉबिन वारेन और वेरी मार्शल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? तो यह रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित कौन सा रोग नहीं है दोस्तों? बताइएगा। तो विषाणु जनित तपेदिक नहीं है। अगला प्रश्न, बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो बड़ी माता टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न,
एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कथन सही नहीं है दोस्तों? एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। यह कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो यह कवकीय है। अगला प्रश्न, ब्लड फ्लू किसके कारण होता है? तो यह एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। अगला प्रश्न, HIV का इलाज नहीं होने पर डायस हो सकता है? तो इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? तो कौन है दोस्तों जो सबसे पहले मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? तो ग्लाइसोस्मिथक्लाइन है। कौन है दोस्तों? ग्लाइसोस्मिथक्लाइन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? नेत्र रोग कौन है दोस्तों? घेंघा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो सही नहीं है? वह है हैजा, जिसे इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नोमोफोबिया क्या है? क्या है दोस्तों नोमोफोबिया? तो यह सेकुलर फोन के संपर्क से बाहर होने वाले का डर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी। नोमोफोबिया क्या है? सेकुलर फोन के संपर्क से बाहर होने वाला डर है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। कल हम आधे प्रश्न का वीडियो बनाएंगे, नहीं तो दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य